कितना भी आप बाहर का खा लीजिए, लेकिन जो घर के लड्डू की बात होती है वो बहुत अलग होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो 2 लड्डू की रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ मैं। एक है इम्यूनिटी बूस्टर ड्राई फ्रूट लड्डू और एक है तिल के लड्डू। ये दोनों ही अलग तरीके से मैं बना रही हूँ और एकदम सिंपल तरीके से, जो आप थोड़े से सामान में आप अपने हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हॉस्पिटल का खर्चा इतना हो गया कि अपने आप को फिट करना बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छी-अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सभी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम फिट रह सकें और फालतू के हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े। इस टाइप से हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली ले ली है, ये सब आधा केजी है मूँगफली और तिल सब मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तो मैं इसलिए ज़्यादा ली हूँ और ख़त्म होगा तो मैं और बनाऊँगी, क्योंकि जब आपके पास आप मँगा के बना सकते हैं तो बनाना ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें बाहर नहीं मिलेगी बनी-बनाई जो आप घर में अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बिना घी के ही इसे भून रही हूँ। ये सभी तरह के सीड्स हैं और काजू बादाम सब इसमें मिले हुए हैं और मैंने घी डाल के इसमें मैंने घी को अलग से इसलिए डाला है क्योंकि ये जो खजूर है, ये थोड़ा-सा हार्ड रहता है, तो मिक्सी में डालने से ये बहुत ज़्यादा चिपकता है और ख़राब होने का डर रहता है मिक्सर। तो मैं इसलिए इसे इसमें थोड़ा देर के लिए सॉफ्ट करने के लिए इसे भून रही हूँ और थोड़ा-सा ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर कूट लूँगी, तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है इसमें। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ये सॉफ्ट होना चाहिए, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इसे बनाने में, इस तरीके से बनाएँगे तो। और इसमें किशमिश भी मैंने डाल दी थी, तो आपको मीठे में इसमें और कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी मैंने बहुत सारी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता, अखरोट और बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसे आप डाल सकते हैं। तो मैंने जितनी क्वांटिटी में डाला है आप इतने से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि इसमें खजूर की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये अच्छे से बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से कूट के सॉफ्ट करके ही बांधना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा-सा ही बना रही हूँ, जब ये लड्डू सभी ख़त्म हो जाएँगे तो फिर बनाऊँगी मैं इसे, सबको बहुत पसंद आती है हमारे घर में। तो यहाँ पर देखो ना, मेरे बेटे की स्पेशल फ़रमाइश थी कि ये लड्डू बनाना है, तो वो मेरी हेल्प करने भी आया है कि चलो मैं भी बनाता हूँ करके। और ये देखिए, हम दोनों मिलके बाँध रहे हैं और उसको बताना भी पड़ता है कि कितनी मेहनत से बनता है हर चीज़, तो इसीलिए मैं उसके साथ बना रही हूँ और उसे बता रही हूँ, देखो बेटा इतना ही बना और थोड़ा-सा बच गया। अभी इसको बोल रहा है कि चॉकलेट में बनाना, अब ड्राई फ्रूट है, आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैं बना रही हूँ मूँगफली के लड्डू, तो इसे बनाते-बनाते मैं आपको एक बहुत ही अच्छी-सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो चलिए एक प्यारी-सी स्टोरी सुनते हैं। एक गृहिणी रीमा नाम की थी। सुबह से रात तक घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में लगी रहती थी, लेकिन कुछ समय से उसे हमेशा थकान महसूस होने लगी। चेहरे की चमक कम हो गई थी और छोटी-छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आने लगा था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी आप हमेशा थकी हुई क्यों लगती हो? यह बात रीमा के दिल को छू गई। उसने सोचा कि वह पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन खुद का नहीं। अगले ही दिन से उसने कुछ छोटे बदलाव किए। सुबह थोड़ा जल्दी उठने लगी, दिन भर पर्याप्त पानी पीने लगी, मोबाइल पर देर रात तक जागना कम कर दिया और खाने में पौष्टिक चीजें शामिल करने लगी। कभी सूखे मेवे के लड्डू, कभी फल, कभी अंकुरित अनाज। शुरुआत में उसे लगा कि इन छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने खुद महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, मन में खुशी लगने लगी है और काम करने में पहले जैसी थकान नहीं रही। तब उसे समझ आया कि अच्छी सेहत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि रोज की छोटी-छोटी आदतों से बनती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपने कामों में लगे रहते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन दिन में कुछ मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर, शांत मन से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। इसलिए अच्छा खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, नींद पूरी लीजिए और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार की खुशियों का पूरा आनंद ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुक विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।